साथियों, मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर आपका स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं पिछले दिनों हिमाचल के टूर पर गया था। अलग अलग स्थानों पर गए और जहाँ भी कोई एक कस्बा या टाउन था जहाँ कुछ पॉपुलेशन थी, वहाँ पर हमने पोस्टर देखे और उसमें लिखा था जीएसटी घटी हुआ उपकार, जिंदाबाद मोदी सरकार। ठीक है, जब जीएसटी घटती है, कोई टैक्स राहत मिलती है तो उपकार तो होता है, परंतु इस सिलसिले में कुछ और बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं एक और इस हिस्टोरी के बाद में एक और शेयर जो कि मुझे कंप्लीट तरीके से नहीं आता था, मैंने जोड़कर आप तक अपनी बात पहुँचाने के लिए मैंने किया है। आपके खाली रेटोरिक मन मोह लेते हैं, आपका कुछ भी झूठ लगता नहीं, आप गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। अब इन दो तीन बातों को समझने के लिए मैं कुछ हिस्ट्री में जाऊंगा। बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है, वो जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोपियन कंट्री में आया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा। जब बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, वहाँ जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हुई, छोटे इंडस्ट्री ख़त्म हो गए। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनका काम ख़त्म हो गया, वो सभी लोग मजदूर बन गए। और जब वो मजदूर बन गए तो इंग्लैंड एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, वहाँ की सरकार पैसा कमाना चाहती थी, कैपिटलिस्ट सरकार थी। उसने एक तरफ तो वेजेस कम कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने टैक्स लगा दिए। वेजेस लगने से, टैक्स लगने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बहुत हो गई, सामान तो बहुत बना था, लेकिन ख़रीदार नहीं रहे। जब ख़रीदार नहीं रहे तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों के पास तो कुछ नहीं है। एक तो तरीका ये था कि उनके टैक्स माफ़ किए जाते, उनकी वेजेस बढ़ाई जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि हमने अपने देश के गरीबों का, तो कहने का मतलब है कि उनको निचोड़ लिया है, तो अब हम जहाँ तो उनके पास कुछ नहीं है, जो जहाँ के गरीब लोग हैं जो खरीद नहीं सकते, और माल हमारा कहाँ बिकेगा। तो उन्होंने दूसरे देशों में अपने मिशनरी भेजे। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस बढ़ाया और दूसरे देशों में धीरे धीरे जब बिजनेस उनका अच्छा हो गया, उनके जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हम वहाँ की जो दौलत है या धन है दूसरे देशों का, उसे हम ऐसे नहीं यहाँ ला सकते जब तक हमारी वहाँ पार न हो। तो धीरे धीरे वहाँ जो कैपिटलिज्म के आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। जब एक देश दूसरे देश में अपनी हुकूमत करता है तो उसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। एक इम्पीरियलिज्म का दौर चला, लेकिन वहाँ वो कामयाब इसलिए हुए कि वो दूसरे देशों में पहुँचकर अपना माल बेच सके। बेच अपने लोगों को ना देकर दूसरे देशों में लोगों को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने अपनी कमाई की। ऐसा ही हमारे देश में 1990 से होता आ रहा है। 1990 के बाद पूरे जोर से टैक्स लगे। जो पिछली पॉलिसी थी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक, वो धीरे धीरे बदलने लगी। बैट, किसी और किस्म के टैक्स धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने जीएसटी लगा दिया। अब जीएसटी लगा दिया तो आप देख ही रहे हैं कि जब से जीएसटी लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अब अगर घटने से उपकार होता है तो लगाने से क्या हुआ, इसके बारे में आप खुद ही समझ सकते हैं। जीएसटी लगाया और जीएसटी के साथ साथ इन्होंने बिजली कम की, हमारे देश में प्रोडक्शन हुई। अब हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि जो हमारी प्रोडक्शन थी वो बिक नहीं रही थी। हमारे गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, बांग्लादेश, श्रीलंका में अपने जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स थे, उनको पहुंचाने की कोशिश की। उधर चाइना भी इन छोटे देशों पर आंख रखे हुआ है, उधर अमेरिका भी। तो ये मुश्किल हो गया। वहाँ जाना जो था, वहाँ हम अपने जहाँ छोड़कर वहाँ जाकर वहाँ के लोगों पर हम अपना पहले बिजनेस चलाते, फिर वहाँ पर हम कुछ पैसा कमाते दूसरे देशों से, वो ऐसा हो नहीं सका। जब ऐसा नहीं हुआ तो जहाँ पर खपत जो है कम होने लगी और लोगों का माल बिकना बंद हो गया। अब माल बंद तो उसमें इकॉनमी को लॉस होने लगा। अब सरकार इस अंदाजे पर पहुंची कि अगर लोगों में अगर खपत हो जाए, यानी कि लोगों के पास कुछ पैसा चला जाए, अगर वो ख़रीदारी करें तो इकॉनमी शायद ट्रैक पर आ जाए। तो सरकार ने ऐसा ही किया और बहुत अच्छा किया, क्योंकि सरकार ने अब जीएसटी घटाकर, इन्होंने कोई अपनी मर्जी से नहीं घटाया, ये इनकी कंपल्शन है। जीएसटी नहीं घटाते तो जो उनके कॉरपोरेट मित्र हैं उनका सामान नहीं बिक सकता था, तो उससे घटाने से अभी पिछले दिनों में
जागरण जो अखबार उसने दिया था कि हफ्ते से इकॉनमी जो है थोड़ी ट्रैक पर आने लगी। तो जब नीचे नीचे वाले लोगों को, जिसको हम ट्रिकल डाउन ट्रिकल अप कहते हैं, नीचे वाले लोगों को जब बेसिस मिलेंगी, उनको टैक्स कम लगेंगे, तो इकॉनमी हमारी ठीक बिल्कुल ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन ऐसा सरकारें नहीं करती हैं। ये क्यों नहीं करती? क्योंकि अपने जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये जो जब सरकार क्या करती है कि जब सरकारें, कोई भी सरकार में है, किसी एक सरकार का नाम पहले से कोशिश 90 से हो रही थी, गरीब को गरीब बनाया जाए और अमीर को अमीर बनाया जाए। जब बड़े लोग गरीब हो जाते हैं तो खरीदेंगे कुछ नहीं, तो फिर सिस्टम क्या है चलेगा, इकॉनमी क्या है चलेगी। तो इस जो जीएसटी घटाया है, इन्होंने एक कंपल्शन में घटाया, लोगों पर एहसान नहीं किया, जिनकी मजबूरी है। जब मौका लगेगा तो दोबारा जीएसटी लगा देंगे। उपकार, जब जीएसटी कम करने से उपकार होता है तो फिर लगाया किस लिए था? तो ये सारी बातें हमें समझ चाहिए कि सरकार जब जीएसटी लगाती है तब भी उपकार करती है, जब जीएसटी घटाती है तब भी उपकार करती है, अगर लोगों का कोई ऐसा टैक्स लगाती है तब भी उपकार करती है। सारी बातें जो हैं, इस किस्म की सरकारें जो है हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सरकार ने जो इसके लिए ऐसे एक बात इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसे लग रहा है कि दुनिया में इस वक्त हर जगह एक जैसी सरकार है और ऐसे हालात बढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि जो सरमायादारी है ये थोड़ी थोड़ी फेल होती नजर आ रही है। अभी तो फेल नहीं है, उनका पूरी कोशिश है कि सरमायादारी चलती रहे, अमीर लोगों के पास पैसा बना रहे हैं, लेकिन उससे ऑटोमेटिकली कुछ लग रहा है कि सरमायादारी में थोड़ा सा लगता है कि इसमें ख़त्म ना हो जाए, ना हो पूरे तरीके से नहीं हो गया, ना कुछ इसमें गिरावट जरूर आएगी। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे हालात, क्योंकि डार्विन की थ्योरी को हम नहीं बोल सकते कि एवोल्यूशन होती रहेगी, चाहे रेवोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते रहेंगे कि धीरे धीरे जो समाज है, जो शोषित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड हैं, उनको आस्ते से मौका, क्योंकि रेवोल्यूशन तो हमारे भारत में या एशिया में कहते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि हमारा जो डीएनए कुछ ऐसा है। लेकिन एक आशा की जाती है कि जैसे जैसे हालात बन रहे हैं, तो धीरे धीरे एक समय के साथ कोई कुछ ना कुछ इसमें जो रेवोल्यूशन होगी और हालात थोड़े थोड़े हो सकता है कि सरमायादारी अब कुछ फेल होती नहीं रह रही है। ये एक सराहनीय, जो एक खुशी की बात है। अब बड़ा होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। धन्यवाद।